दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि दक्षता परीक्षा में ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। क्योंकि दक्षता परीक्षा ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा हॉल में गलतियां कर देते हैं, ओएमआर शीट भर नहीं पाते। इसीलिए हम परीक्षा की तैयारी के दौरान टेस्ट लिया करते हैं, ओएमआर शीट पर ही लेते हैं। हालांकि हम अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट ले सकते थे, लेकिन ओएमआर शीट पर लेते हैं। दोस्तों, याद आया मुझे कि अगर आप दक्षता परीक्षा का ओएमआर शीट पर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। कल से लेकर के एग्ज़ाम तक डेली टेस्ट चलेगा और ओएमआर शीट पर आपको परीक्षा देने हैं। 100 प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, फिर हम आंसर की प्राइवेट वीडियो लाइव सॉल्यूशन भेजेंगे। दोस्तों, इसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए 7631314948 पर। आइए हम आपको बतलाते हैं कि ओएमआर शीट किस तरह भरना है। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया जाएगा, सामान्य शिक्षकों को ये वाला प्रश्न मिलेगा। आपके प्रश्न पत्र पर टेस्ट बुकलेट नंबर रहेगा जो ओएमआर शीट पर भी अंकित रहेगा। आपको दोनों टेस्ट बुकलेट नंबर मिला लेना है। उसका जो कोड है वो भी ओएमआर शीट पर अंकित हो चाहे न हो, लेकिन टेस्ट बुकलेट नंबर ज़रूर अंकित होना चाहिए। इसके अलावा बार कोड पर भी टेस्ट बुकलेट नंबर रह सकता है। इसके अलावा ओएमआर शीट पर जो भी डिटेल भरे जाएंगे वो आपके एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन के अभाव में लोग गलतियां कर देते हैं। प्रश्नों की संख्या, निर्धारित अवधि, कटौती सब लिखा रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो 100 प्रश्न दिए जाएंगे 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। 1 नंबर मिलेंगे सही उत्तर पर, गलत नंबर पर कोई कटौती नहीं होगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। सही जवाब नहीं दे सकते हैं तो गलत देकर आए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ओएमआर शीट के लिए जो है नीले काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। इस तरह उर्दू शिक्षक भी अपने रिकॉर्ड मिला लेंगे कि उनके जो रिकॉर्ड रहेंगे वो अधिकांशतः उर्दू में रहेंगे, कुछ इंग्लिश में रहेंगे। ध्यान रहे कि टेस्ट बुकलेट नंबर ओएमआर शीट का और प्रश्न पत्र का सेम होना चाहिए। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर कि ओएमआर शीट किस तरह भरना है। दोस्तों, ओएमआर शीट जो होता है इसे ध्यान से पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड मांगे गए हों आपको सही सही भरना है। इसके अलावा जो है बिंदुओं को गोल भी करना है। जो 4 पॉइंट दिए गए हैं उसमें एक को गोल भी करना होता है। गोल करने में लोग गलतियां कर बैठते हैं। बहुत जगह जो होता है कि ओएमआर शीट पर अतिरिक्त रिकॉर्ड भी मांगे जाते हैं, जैसे सिग्नेचर हो गया, कैंडिडेट का, इन्विजिलेटर का, डेट हो गया। इन सब खाली जगह को आप जो है फिल कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार इन्विजिलेटर से करवा लेंगे। ओएमआर शीट को मोड़ना नहीं है, ओएमआर शीट को फोल्ड नहीं करना है, ओएमआर शीट पर कोई अतिरिक्त निशान नहीं लगाना है। क्योंकि ओएमआर शीट का जो जांच होता है यह किसी व्यक्ति द्वारा नहीं होता, बल्कि एक मशीन द्वारा होता है। और अब जानते हैं कि मशीन के पास मानवीय बुद्धि का अभाव होता है। ओएमआर शीट का जो जांच करने वाला मशीन है उसे ओएमआर रीडर कहते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यही है ओएमआर रीडर। यह काफ़ी तेज़ी से ओएमआर शीट को रीड करता है। एक तरफ से इंटर करते हैं, दूसरी तरफ से वापस आता है। यह सेम टू सेम स्कैनर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन यह ओएमआर रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यानी यहाँ पर आपने जो निशान लगाया है ये उसे मार्क करके जो है सही जवाब कितने हैं, गलत कितने हैं काउंट करके बतला देता है। यानी ये एक मशीन है, इसके पास मानवीय बुद्धि का अभाव है। इसीलिए आप जो है एक्स्ट्रा कट नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाएंगे, ओएमआर शीट को नहीं मोड़ेंगे, ओएमआर शीट पर प्लेट का, व्हाइटनर का, चौक के गर्दे का उपयोग नहीं करेंगे।
अन्यथा कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सही सही तो बनाकर आ गए, लेकिन मशीन रीड नहीं कर पाया, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया। आइए अब हम बतलाते हैं किस तरह OMR शीट फिल करना है। OMR शीट में सबसे पहली बात यह है कि आपको नीले काले बॉल पेन का प्रयोग करना है, पेंसिल का नहीं। शेडिंग करने का, स्याही भरने का जो करेक्ट मेथड है वह पूरी तरह से गोल कर देना है। बाकी ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, उसमें ज़रा भी टच नहीं करना है। गोल करते समय ध्यान रहे कि ना एक्स्ट्रा गोल करना है ना कम गोल करना है, बल्कि अच्छे से गोल करना है। आप जो पेन लेकर के जाएंगे, ऐसे पेन लेकर के जाएंगे जिसके बॉल थोड़ा मोटे हों, ताकि आसानी से गोल हो जाए, कम घुमाने पर ही गोल हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा हॉल में ही पेन उपलब्ध कराए जाते हैं और उसी के उपयोग द्वारा OMR शीट भरे जाते हैं। अगर एडमिट कार्ड में इस तरह का इंस्ट्रक्शन है तो आप उसे फॉलो करेंगे। OMR शीट को रंगने का जो रॉन्ग मेथड है, जो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, वो ये है कि 4 ऑप्शन में एक में सही में आपने टिक लगा दिया, किसी में क्रॉस मार्क लगा दिया, या आपने डॉट लगा दिया, या जो है लाइन खींच दिया, या आधा ही पार्शियली सर्किल को फिल किया, या सर्किल के आउटसाइड के एरिया को फिल कर दिया, या एक से ज़्यादा सर्किल को फिट कर दिया। दोस्तों, अगर आप ये सभी गलतियां करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके प्रश्न रिजेक्ट हो जाएंगे। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जिस मशीन को हमने थोड़ी देर पहले दिखाया है, वो आपके प्रश्न को रीड ही नहीं करेगा, यानी नंबर की कटौती हो जाएगी, प्रश्न पर अंक नहीं दिए जाएंगे। एक बार फिर समझाना चाहूँगा कि आपको गोले को रंगते समय टिक मार्क नहीं लगाना है, क्रॉस मार्क नहीं लगाना है, बीच में डॉट नहीं देना है, लाइन नहीं खींचना है, पार्शियली या हाफ फिल नहीं करना है, आउटसाइड सर्किल फिल नहीं करना है, एक से ज़्यादा सर्किल को फिल नहीं करना है। केवल करेक्ट मेथड का ही प्रयोग करना है OMR सर्किल को रंगने के लिए। रॉन्ग मेथड का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, अन्यथा आपके प्रश्न गलत समझे जाएंगे। बहुत सारे छात्र गलतियां ये करते हैं कि पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ते हैं, काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। जब बारी आती है बनाने की तो बनाने के लिए बैठते हैं और प्रश्न पत्र में ही टिक लगाते हैं कि किसका कौन सही है। जब पूरे प्रश्न पत्र को टिक लगा देते हैं तब आते हैं OMR रंगने के लिए, पता ये चलता है कि उसका समय ही कम पड़ जाता है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। प्रश्न पत्र पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करने हैं। मेरा जो अनुभव है, ज़रूरी नहीं कि आप उसे फॉलो करें। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसी समय आप फिल कीजिए। उसके बाद दूसरा पढ़िए, फिल कीजिए, तीसरा पढ़िए, फिल कीजिए। जो नहीं बने उसको छोड़ दीजिए। दिमाग नहीं लगाना है, समय बर्बाद नहीं करना है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं उसे बाद में बनाना है, पहले नहीं। क्योंकि पहले आसान को बनाइए, कम समय में बनने वाले को बनाइए, ज़्यादा हार्ड को, जटिल प्रश्न को नहीं। और वो OMR शीट भरते समय आप जो है बोल बोल कर भरिए। 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, 5 का A, 6 का B। इतना मत बोलिए कि पड़ोसी सुन जाए। मुंह खुलना चाहिए, आवाज़ आप तक के कान तक पहुंचनी चाहिए, मुंह से बाहर नहीं निकालना है। बोलने का मतलब ये है कि आप जो है गलतियां ना कर बैठें। आप जब बोलेंगे, ज़बान को ऊपर नीचे करेंगे तो आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, OMR शीट पर, प्रश्न पत्र पर ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं D को फिल करें, ध्यान चला गया कहीं और, फिल हो गया B। इस तरह मैंने कहा कि आप बोलकर फिल करेंगे तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी, और उस वक्त तक बोलते रहें जब तक आप फिल ना कर दें। जैसे 1 का A, 1 का A, 1 का A, 2 का B, 2 का B, 2 का B,
3 का D, 3 का D, 3 का D, 3 का D, इस तरह। ये मेरा अनुभव है और काफ़ी बेहतर होता है कि प्रश्न पत्र को पढ़कर ओएमआर शीट को भरने के बीच में आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है और आप सही सही भर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 100 प्रश्न होंगे 1 से लेकर 100 तक। इसके अलावा भी आपको अपने रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट कोड और भी डिटेल भरने हैं। इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे। इसे भी लिखने के साथ साथ सर्किल को फिल करेंगे। इसी तरह आपको सभी सर्किल को रंगने के लिए केवल और केवल करेक्ट मेथड अपनाना है, न कि रॉन्ग मेथड। आधा अधूरा फिल नहीं करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरी तरह रंग देंगे। दोस्तों एक छोटा सा मार्गदर्शन था मेरी ओर से आपके लिए। एक और बात मैं बतलाना चाहूँगा कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगाएं। तुक्का कैसे लगाया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो भी हेल्पफुल होता है कहीं कहीं। लेकिन यह मन बना ले कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं आना है। हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे सही सही उत्तर देने का। अगर ना दे सके तो गलत ही देकर आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे। 4 गलत देकर आएंगे, कहीं 1-2 सही हो गया तो आपका कल्याण हो सकता है। याद कीजिए पिछले बार जब रिजल्ट आया था दक्षता परीक्षा का, मैंने तो खुद तैयारी कराया है हज़ारों छात्रों का। सैकड़ों ने कहा कि मैं केवल 1 नंबर से फेल था। ये तुक्का आपका कल्याण कर सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप दक्षता परीक्षा का ओएमआर आधारित टेस्ट पेपर चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हम आपको अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।